एक बड़ा अच्छा चीज नोटिस किया मैंने। मैं ना टहलने गया था एक दिन रात को। उस रास्ते में ना पहली बार गया। तो जैसे हमारे यहाँ अंधा मोड़ होता है ना, मतलब ऐसे जा रहे हैं तो रास्ता खत्म, ऐसे आ रहे हैं तो रास्ता खत्म, तो बहुत शार्प टर्न था। तो रात में कोई आए ना तो उनको पता चले इसके लिए उन्होंने वो एरो वाला मार्क होता है ना, बोर्ड लगा रखा था। तो मैंने भी देखा, पीला और काला रंग का एरो, तीन बोर्ड। नॉर्मल कुछ ऐसा तो है नहीं। आ गया वापस। फिर उसके बाद ना एक बार दिन के समय में कभी, मतलब उजाले में गया, तो मैंने नोटिस किया वो पीला और काला नहीं है, काला और उजला रंग है। तो मैंने देख के आश्चर्य करता रहा कि देखो, मन वही देखता है जो उसके पास पहले से उसने छवि बना रखी है। इतना आश्चर्य हुआ मुझे। और मैं आश्चर्य कर रहा, अरे ये तो मैंने पीला देखा था, पीला और काला, ये सफेद उजला और काला कैसे है? पूरे रास्ते में फिर आश्चर्य करता रहा कि मन वही देखता है जो पहले से उसने एक छवि बना कर रखी हुई है। और फिर मन ने देख लिया, स्वीकार भी कर लिया। फिर मन कह रहा है ना, पीला इसलिए दिखा होगा क्योंकि रात का समय था ना, और गाड़ियों का हेडलाइट भी पीला रंग का होता है ना, तो उजले पे पड़ के वो पीला रंग रहा होगा। मैं कहा देखो, मन स्वीकार भी कर ले तो ठिकाना नहीं है कि कितना अपने आप को जस्टिफाई करना चाहता है कि नहीं नहीं। बहुत हंसी आई मुझे आज। फिर उधर टहल रहा था तो अचानक से ध्यान आ गया। और जिंदगी भी हमारे साथ भी जिंदगी में ऐसा ही होता है नहीं। पता ही नहीं चलता है कि मन क्या क्या चीज बिठा के रखा हुआ है मन ने, और वही देखता रहता है, वही देखता जाता है। केवल बच्चों को सब नया नया दिखता है, अलग अलग दिखता है। इसीलिए बच्चों का जीवन कभी भी उबाऊ नहीं होता, बोरिंग नहीं होता। हमारा जीवन हाँ ठीक है, चल रहा है, हमने देख लिया, समझ लिया। और फिर उसके लिए जीवन में कुछ नयापन तो चाहिए, नहीं तो जीवन कैसा लगेगा? कोई रोमांच नहीं, कुछ नहीं, तो कोई पहाड़ों पे घूमने जाता है, कोई शॉपिंग करने जाता है, कोई खाना खाना खाने के लिए बाहर जाता है, कोई रिश्ते बदलता है, लोग बदलते हैं। फिर भी जीवन से वो बोरियत जाती नहीं है। बड़ा मजेदार। फिर मुझे लग रहा था मैं भी ना कुछ ज्यादा ही हर चीज में ज्ञान देखता रहता हूँ क्या। हाँ, पढ़ा जाए। विद्या जी पढ़िए, आपके पास तो होगा। दे दूं दे। पढ़िए। 16 मार्च 2000, वानप्रस्थ आश्रम, ऋषिकेश, भारत। सभी उत्तरों का लक्ष्य। कुछ प्रश्नों के उत्तर केवल मौन में ही दिए जा सकते हैं। सभी उत्तरों का लक्ष्य है मौन। यदि किसी उत्तर से मौन शांत नहीं होता तो वह कोई उत्तर नहीं है। विचार स्वयं में लक्ष्य नहीं होते, उसका लक्ष्य है मौन। जब तुम ये प्रश्न पूछते हो, मैं कौन हूँ, तुम्हें कोई उत्तर नहीं मिलता, केवल मौन। यही वास्तविक उत्तर है। तुम्हारी आत्मा मानो मौन की प्रतिमूर्ति है, ठोस मौन। और यही मौन विवेक है, ज्ञान है।
विचारों को शांत करने का सरल उपाय है भावना को जीवन भावनाओं को जागृत करना, क्योंकि केवल भावना के द्वारा ही शांति, आनंद और प्रेम उदित हो सकते हैं। ये सभी तुम्हारा स्वभाव है। मैं कौन हूँ प्रश्न का एकमात्र उचित उत्तर मौन है। शब्दों में दिए जाने वाले सभी उत्तरों को तुम छोड़ छोड़ना है, जैसे मैं कुछ नहीं, या मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ, या मैं आत्मा हूँ। केवल एक एक प्रश्न से जुड़े रहो, मैं कौन हूँ। शेष सभी उत्तर केवल विचार, और विचार कभी पूर्ण नहीं हो सकते। केवल मौन संपूर्ण है। श्री श्री वाणी। विश्वास पाए बिना तुम विश्वासघात नहीं कर सकते। दुष्ट व्यक्ति पहले विश्वास प्राप्त करता है, फिर धोखा देता है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति का धोखा भी उपकार ही करेगा। दुष्टों से डरना कमजोर समाज की निशानी है, और बुरे कृत्यों से डरना प्रबल समाज की निशानी है। जय गुरुदेव। ये तो बहुत बढ़िया है नहीं। हम्म, कुछ बोलिए आप लोग। हम्म। इसलिए घड़ी घड़ी मौन एडवांस में बैठना चाहिए आत्मा के तक। और मैं मौन। कौन हूँ? फिर मैं हाँ, तो केवल मौन नहीं ना है, बाकी भी तो है। क्या बोल रहे थे राजू? हाँ, मैं कौन हूँ इसका आंसर मिल गया मुझे। हाँ वो वही। वही मैं भी सोच रहा, गुरुदेव ने उत्तर दे दिया। एक तरह से हाँ। मुझे याद है हम लोग जब बेसिक कोर्स में प्रक्रिया करते थे ना, तो कितना भी उत्तर दे लो अंत में फिर वो सब समाप्त हो जाता था। फिर उसके बाद केवल चुप, मौन ही रह जाते थे फिर केवल। पर हमको आदत पड़ी हुई थी शब्दों में उत्तर ढूंढने की, तो समझ में नहीं आता था नहीं। तो एज ए टीचर हम लोगों को फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे पार्टिसिपेंट्स को ध्यान रखा जाए कि वो शब्दों में ना उलझे। वो वाला क्या लिखा हुआ है विद्या जी? भावनाओं को जागृत करना पड़ेगा। विचारों को शांत करने का सरल उपाय है भावना को जागृत करना, क्योंकि केवल भावना के द्वारा शांति, आनंद और प्रेम उदित हो सकता है। ये सभी उसका स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव। मतलब शांति वायु का उत्तर शांत पीस नहीं हो सकता। ये सब आत्मा के स्वभाव है, नेचर। तो जब हम अपने स्वभाव में होते हैं तब भावनात्मक स्तर पे शांति, आनंद, प्रेम इत्यादि का अनुभव होता है।
स्वामी जी, जब जब हेलो, बोलो लो। जब हम अपने स्वभाव में रहते हैं तो हम किसी के प्रभाव में नहीं रहते। लेकिन प्रभाव में आएंगे तो स्वभाव से दूर चले जाएंगे, ये भी है। प्रेम, आनंद, शांति हमारे आत्मा का स्वभाव है, लेकिन कोई चीज अगर हमारे आनंद को, प्रेम को, शांति को हटाती है तो फिर स्वभाव स्वभाव से भी दूर चले जाते हैं ना। कोई घटना, कोई व्यक्ति। आज ध्यान किया क्या आप लोगों ने गुरुदेव के साथ सत्संग में? किया? जी। मैंने भी किया, लेकिन अभी और कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। मेरी डाइट थोड़ी बढ़ी हुई है आज ध्यान की। स्वामी जी ध्यान ही करते हैं, अब तो कुछ है नहीं। हाँ, अब तो कुछ है नहीं, चलो ध्यान ही कर लेते हैं। क्यों, खाना वाना खा लिया तुमने? वाह, बड़ी, तुम तो बड़ी अच्छी बच्ची हो गई भाई। चलो मुझे वही ध्यान। लगा। वैसे भी आज सुबह से लो बहुत फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्या सुबह से? लो, एनर्जी लो। चलिए बैठिए। स्वामी जी, हम्म। ये हम तो एकदम अभी ज्वाइन किए हैं। जब ये 2 लाइन पढ़ा जा रहा था, विचारों को शांत करने का सरल उपाय भावनाओं को जागृत करना, क्योंकि केवल तो कैसे भावनाओं को जागृत करना, कैसी भावना, ये नहीं समझ में आया। मतलब ये कैसे होगा कि भावनाओं को जागृत करना है तो भावना जागृत हो जाएगी ऐसे? ऐसे तो नहीं होगा कि सोच लेने से कि भावना, लेकिन कह रहे हैं कि बुद्धि में जब अटकते हैं ना, तो फिर वो उलझन ना, देखो ना, मन कैसा उलझता रहता है, परेशान हो जाता है। क्योंकि बुद्धि से, उस दिन हमारी बात हो रही थी ना, बुद्धि से बड़ी भावनाएं होती हैं। तो भावनाओं को जब जागृत करते हैं तो बुद्धि शांत हो जाती है। मतलब जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट में, बुद्धि में जीते हैं, देखो ना, उनमें बड़ा रूखापन सा रहता है। दूसरों की भावनाओं का भी कद्र नहीं करते वो। क्या, भावनाओं को कैसे जागृत करें, ये बात तो सही है। पता नहीं कैसे जागृत करें, ये तो सोचना पड़ेगा। सुदर्शन क्रिया से भावनाएं नहीं जागृत होती क्या? ये है, केवल इतना होता है कि अटकते नहीं है। स्वामी जी, महिलाओं में ऑलरेडी जागरूक रहता है भावना, इसलिए बुद्धि का स्तर, मतलब भावनाओं हमारा भी पुरुष शरीर में भी रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, पर यहाँ पर बुद्धि ज्यादा डोमिनेट करती है। बुद्धि, अहंकार बोल सकते हैं,
हर चीज को समझने का प्रयास, लॉजिफाई करना थोड़ा ज्यादा होता है, और वहां पर भावनाओं का भाव ज्यादा होता है। ये तो है। अभी टिकट नहीं निकाला है हम लोग क्या। ये तो है। पर भावनाओं को जागृत करने के लिए सुदर्शन क्रिया बहुत अच्छा है। वो भावनाओं को जगाता भी है, और साथ ही साथ हमको वो जो आत्मा का स्वभाव है ना, उसका भी अनुभव कराता है। तो जब तक भावनाओं से हम अलग नहीं होते ना, तब तक ये होता नहीं। इसलिए सुदर्शन क्रिया बहुत चमत्कारी है। ये लाइन स्वामी जी अभी जो बोल रहे हैं तो एकदम सुदर्शन क्रिया के समय का ही एकदम सेट हो रहा है। जैसे ना विचार को शांत करने का सरल उपाय भावनाएं तो उठती ही है क्रिया करने के बाद। कैसी भी भावनाएं, कुछ तो मतलब साथ रह पाए नहीं रह पाए, पर भावनाएं तो उठती है, और वो फिर वही शांति, आनंद व प्रेम उदित होता है। हम्म। सुदर्शन क्रिया से चेतना हो, उसका तो उत्तर अभी दिया ना सोनाली जी। दोनों हो गया ना। भावनाएं जागृत होती है, और साथ ही साथ भावनाओं से एक अलगाव भी हो जाता है। तो अलगाव मतलब हम चेतना चेतना में स्थित होते हैं तो भावना भी दिखती है, नहीं तो दिखेगी नहीं ना। ठीक। चलिए फिर ध्यान चलिए, किया जाए। इसमें दृष्टा और दृश्य का वो समझ हाँ, में भी आता है। दृष्टा वाला, हाँ करेक्ट। भावनाएं भी दृश्य बन जाती है। सही है। लेकिन आजकल तो शायद शायद ही कभी देखने मिलता। पहले होता था ना, क्रिया करते करते कुछ लोग रोते थे, फिर आसपास के लोग भी उससे प्रभावित होते थे। या कभी गुरुदेव के पास होता है ना, कोई बहुत इमोशनल हो जाते हैं, आसपास के लोग भी, कुछ लोग तो इमोशनल हो ही जाते हैं। इसलिए गुरु के पास आने के बाद ना भावनाएं सबसे पहले जागृत होती है। बुद्धि तो खैर होगा ही। चलिए फिर ध्यान कर लेते हैं। और एक बात बोले स्वामी जी, क्या? ये भावनाओं जो अपने में उठती है, ये समय पर भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि समय से बहुत प्रभावित होती है। जैसे कि कोई एक चीज कोई एक चीज कोई समय में सोचे या हुआ, तो उस समय जो प्रभाव पड़ा, और दूसरे समय में उसी चीज को सोच रहे हैं तो उसका प्रभाव वैसे नहीं पड़ रहा है। हम्म। तो हम जैसे बुद्धि उस समय भी वो बुद्धि विवेक अप्लाई कर रहे हैं, और हमको यही समझ में आया कि समय का बड़ा खेल है हाँ, समय का ये भी खेल चीज। है। खेल है। कभी कभी वही रसगुल्ला बहुत स्वाद देता है, कभी कभी वही रसगुल्ला स्वाद नहीं देता। हाँ। हाँ। मतलब कोई चीज से हर्ट भी नहीं हुए हैं, पर वो समय ऐसा कुछ लगता है कि है जो इसकी एकदम दुखी मन हो रहा है, या जो भी है वही प्रभाव है। पड़ रहा है। इसीलिए प्रेम, भक्ति, ये सब ना आशीर्वाद माना जाता है। काल खुद लेके आता है, हम उसको आर्टिफिशियली जगा नहीं सकते।
पर गुरुदेव के पास जाने से ये होता है, सत्संग में बैठने से अपने आप होता है। ये भी हमने सबने देखा है, इसलिए हमको पता है। बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं नहीं हम लोग, और फिर दूसरी जगह वापस आते हैं तो फिर से धीरे धीरे वो सॉफ्टनेस पीछे जाने लगती है। क्या हो रहा है, बुद्धि फिर से बहुत प्रबल हो रही है, वो सामने आ रही है। आह, कल वाला था ना कि इंट्यूशन उनका ज्यादा काम करता है जो सेंसिटिव होते हैं, उससे भी ये कनेक्टेड है। तो भावना, जब इमोशंस भावनाएं जागेंगी तो पेन तो होगा। तो पेन को जब हम अग्रेशन से दबाते नहीं हैं, क्योंकि वो हमको पेन नहीं चाहिए, जब पेन को, दर्द को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, जीवन का हिस्सा ऐसा मान के उसके साथ रहते हैं, तो इंट्यूशन बीच में रहने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। नहीं तो फिर तो स्वामी जी, इसी बात पे एक और छोटा सा प्रश्न पूछूं। हम्म। जो स्वभाव है, जैसे खुश रहना स्वभाव है, मतलब ये वैसे शब्दों में तो समझ में आता है कि स्वभाव भावना से भी सूक्ष्मतर है, लेकिन उसको मतलब हैप्पीनेस है, वो भी तो एक भाव ही है जिसमें मेरा मन खुश है। तो उसको स्वभाव। वो जो हमारा स्वभाव है उसकी अभिव्यक्ति भावनात्मक रूप से होती है। ये बात। हम्म। पर भाव, जैसे हम पंचकोश मेडिटेशन करते हैं तो उसमें वो भावना के परे फिर जब वो जाते हैं, जब लास्ट में है कि यू आर ब्लिस, यू आर हैप्पीनेस, तो वो मतलब दृश्य से दृष्टापन गया ना, वही बात हुई ना। तो फिर आत्मा में स्थिर हो गए, आत्मा। इसीलिए ना, जैसे कोई बहुत क्रूर व्यक्ति होता है जिसने बहुत अपराध किए हैं, पहले ना उसकी भावना को जगाना पड़ता है उसको। भावना जब तक नहीं होना, इंसान होते हुए भी एकदम पत्थर की तरह हो जाता है वो। तो जब भावना जागती है तो इस बात का लक्षण है कि वो फिर से वो इंसान बन रहा है, कोमलता। तो वहां कोमलता से ना फिर उसको उठाना बहुत आसान है। तभी स्वामी इसीलिए जी जेल में, क्या, हाँ, कह रहे हैं, तभी जेल में जब कोर्स लेते हैं तो उन लोग इतने मतलब ये हो जाते हैं भाव से, जैसे भाव भी। दर्शन करते हैं भाव विभोर हो जाते हैं, इतने वो लोग कट्टर भी होते हैं तो भी। हम्म। वो उनके इंसान होने का एक बहुत बड़ा हम्म, लक्ष्य। तो वही अंगुलीमाल की कहानी और रत्नाकर की कहानी याद आती है ना। अंगुलीमाल के साथ क्या हुआ, बुद्ध को देख के वो पिघलता गया, पिघलता गया, पिघल ही गया। फिर रत्नाकर भी पिघल के फिर वाल्मीकि बन गए। बड़ा मजेदार है, ये मैं भी याद रखूंगा। नहीं तो संसार में जीते जीते ना, क्योंकि हमको संसार को हैंडल करने के लिए बहुत बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है, तो हम भी ना इतना बुद्धि में उलझ जाते हैं और भावनाएं पीछे चली जाती, पीछे चली जाती है। वो बहुत हमारा साधना करना, क्रिया करना बहुत आवश्यक है। और इसलिए भी परिवार बहुत आवश्यक है, क्योंकि परिवार ऐसी जगह है जहाँ आदमी भावना से जी, मतलब ऐसा
मानना चाहिए कि भावना प्रधान होता है, होना चाहिए पारिवारिक जीवन। पर वहां भी बहुत लोग बहुत बुद्धि से जीने लगते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। कैसे आश्रम में एकदम, या आर्ट ऑफ लिविंग में जनरली देखा गया है, बहुत दिल खोल के मिलते हैं, या कहीं ऐसे कोई विशेष अवसर पे कैसे दिल खोल के मिलते हैं, ऐसा लगता है ना सब लोग। वो क्या है, इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। और फिर उसमें कुछ लोग बुद्धि लगाते हैं कि दिवाली में पटाखा नहीं चलाना चाहिए, होली में रंग नहीं खेलना चाहिए। तो फिर क्या होता है, फिर वो ऊपर से नीचे की ओर, तो वो जमता नहीं। फिर वो जहाँ दिल की बात आती है ना, वो बुद्धि से नहीं चलता। हाँ, थोड़ा बहुत वो जो गुरुदेव बोलते हैं कि पटाखे जलाओ, लेकिन थोड़ा अति मत करना। ऐसे त्योहार मनाओ, बट अति मत करो। उत्सव तो जीवन का हिस्सा है। रूखा सूखा आदमी क्या उत्सव मनाएगा। नहीं, कभी कभी बच्चे भी करते हैं, हमने भी किया होगा शायद। अरे क्या कर, दिवाली तो क्या, नहीं नए कपड़े पहनो, अच्छे से सजाओ। तो हमारी भी भावना फिर जाग जाती है ना, अगर ऐसे जीते हैं तो। ये जीवन का बहुत बड़ा लक्षण है। मजेदार हो गया नहीं। पता है स्वामी जी, आज हम लोग का सत्संग हुआ वहाँ पे हाँ। कल लखनऊ में। हाँ, बहुत अच्छे से। कौन गाया, अभी तुम गाया? जस्ट आए वहीं पे। यहाँ से तो बस हम ही लोग गए, हाँ, मम्मी और पापा, बस। और उधर से गाया सब गए। कौन, गाया कौन सत्संग में, तुम गाई? हम भी गाए, मम्मी गाई, और वो अंकल थे ना भगवान दास करके, वो, और हरिओम भैया, सब बढ़िया गाए। है। इसीलिए सत्संग के बाद भी सबको कितना अच्छा लगता है, नहीं? सबका चेहरा वैसे ही खिल जाता है, आदमी एकदम जिंदा हो जाता है। चलो, इसी बात पे ध्यान कर लेते हैं। पानी है तो एक दो घूंट पानी पी लीजिए। आराम से बैठ जाइए। कंधे ढीले, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर एक हल्कापन। दोनों हाथ आरामदायक स्थिति में।
आंखें बंद हैं और इस बात को देखें कि आंखों की पुतलियां स्थिर है या चलायमान। और अपना ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय स्थान पर ले आए। एक गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। सारा ध्यान हृदय के मध्य में अनाहत चक्र। धीरे धीरे सांसें भी थम रही हैं, उसकी गति स्थिर हो रही है। और हल्की भी। एक और लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें और विश्राम करें। सारे यत्न को छोड़कर विश्राम करें।
सब कुछ छोड़कर विश्राम कर।
ब्रीथ इन, सांस ले, छोड़े। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। मुस्कुराते हुए सांस लें और मुस्कुराते हुए सांस छोड़ें। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते। थैंक यू स्वामी जी। आज बहुत ही अच्छा हुआ मेरा ध्यान। ब्यूटीफुल, ऑसम। अच्छा हुआ ना? बहुत अच्छा।